नहीं, कल से नहीं, जब इस ब्रह्मांड की, जब इस कहना चाहिए कायनात की जब नींव को खुदा बाप ने डाला और जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना लिया और बनाने के बाद में परमेश्वर ने देखा और उसके बाद पहले इंसान को यानी कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और जब उनको बनाया आदम को, और बाइबल इस बात के लिए बताती है प्रयोग कि आदम की सृष्टि करने के बाद में और सिर्फ उससे पहले आदम की जीवन संगिनी जो थी हवा, उसमें परमेश्वर ने नहीं बनाई थी दोनों भाई, लेकिन और सारे जीव जंतु पशु पक्षी जो खुदा बाप ने बनाए थे उनको बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदम को उनके साथ में रख दिया मेल मिलाप करने के लिए मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ कमी थी वहां पे, है ना, कुछ ऐसा मिसिंग था, कुछ ऐसा भारीपन, अकेलापन परमेश्वर को नजर आता था जो आदम के साथ मैच नहीं करता था। और जब आप स्टडी करेंगे पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति की किताब में जब आप जाएंगे, जेनेसिस में आप जाएंगे, तो वहां पे बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं, वहां पर खुदा बाप लिखते हैं कि वहां पे कि मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाएगा। आप समझ रहे हैं ना, पशु पक्षी, गाय बैल भैंस, ये गधे घोड़े, ये इंसान को मैच करने के लिए नहीं थे। और परमेश्वर ने जब वहां पे देखा और परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा आदम के लिए जो रियल में क्या करेगा, उससे मैच करेगा और उसके साथ में जब वो चलेगा, उठेगा, बैठेगा तो लगेगा कि हाँ वास्तविक ये उसके लिए बनाया गया है या बनाई गई है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे मैं खुद आपके लिए पढ़ता हूँ और लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने वहां पे बड़ा इतिहास है लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि आदम को वहां पे गहरी नींद में सुलाया, उसकी पसली को निकाला और उसके बाद उसी की संति उसमें मांस भर दिया और एक जीवित प्राणी हवा को बना के परमेश्वर आदम के पास लेकर गए और आदम ने उसके बड़े दिल से उनका वेलकम किया, हवा का, ईव का, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस बात के लिए, क्या बोला, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, क्योंकि नर से निकाली गई इसलिए नारी कहलाएगी। हालेलुया, क्योंकि नर में से निकाली गई है इसलिए नारी कहलाएगी। और आदम और हवा वहां से एक साथ जो है वो रहने लगे। देख ले 28 में लिखा हुआ है, और उसके बाद खुदा बाप ने जब देखा और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर क्या रखो, अधिकार रखो। वो अभी नहीं डिलीट हो जाएगी। तो जैसे परमेश्वर ने और चीजों के लिए ब्लेस किया